अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग मजमून पढ़ेंगे मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल ध्यान रखिए कि मिट्टी का तेल लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन नजामी। ठीक है, मिट्टी का तेल कौन लिखने वाले हैं? ख्वाजा हसन नजामी। पैदाइश इनका देख लीजिए, दिसंबर 1878 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। फरहतुल्लाह भाई की पैदाइश आप लोग याद है ना, 1883 और 85 में दो। और उनका भी पैदाइश कहाँ हुआ था याद रखना है। वालिद का नाम सैयद आशिक अली, उनका वालिद का नाम हशमतुल्लाह बेग। सब कॉन्सेप्ट से चल रहा है। वालिदा का नाम सैयदा चहीती बेगम, उनका वालिदा का नाम मशरूफ जहां बेगम। किताबें में देख लीजिए, उनका किताब में उनका इंशा था, दीवाने यकीन भी था। तो इसमें किताब देखिए नजामी बंसुरी, बार बार पूछता है नजामी बंसुरी किसकी तसनीफ है, या पूछता है ख्वाजा हसन नजामी के दो तसनीफ या किताब का नाम लिखे तो नजामी बंसुरी सिपारे दिल। इसके अलावा बेगमात के आंसू भी है, वो भी ध्यान रखिएगा। इनका इंतकाल 31 जुलाई 1955 को दिल्ली में हो गया। और उनका भी इंतकाल कहाँ हुआ है ये भी ध्यान रखना है। दोनों को कॉन्सेप्ट बैठा के अब आपको कुछ क्वेश्चन इससे भी बता देते हैं। देखिए इनका जो नाम है ख्वाजा हसन नजामी, ये उल्लमा इकबाल दिए हैं। कौन दिए हैं? इनका वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा। ये भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। इनका वालिदैन ने इनका नाम क्या रखा? कासिम अली। मामू अली हसन कहकर पुकारा, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक, और उसके बाद से ये आपको पढ़ के बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आपको दिया था अगर एग्जाम में बहुत अंदर से। देखिए क्या पूछा था कि ख्वाजा हसन नजामी के उनके बड़े भाई ने अली शाह ने उनकी कफालत किया। बताइए कितना अंदर से क्वेश्चन दे दिया था। तो ये सब जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं ना तो समझ लीजिए आएगा नहीं। तो ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से हम अंदर से बताएंगे जब पढ़ाने के बाद भी किस तरह से इसमें क्वेश्चन निकाले। इसमें मुख्तसर लिखे हैं लेकिन आपको डिफिनेशन को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना है सिर्फ ऑप्शन पे, ताकि आप मार सकेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके अलावा ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद इनका इंतकाल 1955 31 जुलाई 1955 ईस्वी को हो गया। अब देखिए चलते हम लोग मिट्टी के तेल की ओर। यानी मिट्टी का तेल कौन लिखने वाले हैं? ख्वाजा हसन नजामी। देखिए मिट्टी का तेल यानी कहने का मतलब क्या है? किरासन तेल जो होता है ना, ये सब लोग यूज किए ना, वो बड़ी गमकता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है। कोई कोई देखते ही ऐसे नाक मुंह चढ़ाने लगते हैं। अब देखिए उसी को शुरू कर रहे हैं। किताब में कम दिया इसीलिए जल्दी से पढ़ के आपको डिफिनेशन समझ आ रहा है। देखिए आप समझिए, जान से पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं पैदा की है जो बेकार या हकीर जलील है। यानी यहाँ से हमको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज, ये मिट्टी का तेल भी है तो बेकार नहीं है। कोई भी चीज अल्लाह ताला ने बेकार नहीं पैदा किया, नहीं हकीर या जलील समझा। चार अंसर आग, हवा, पानी, खाक में सबसे ज्यादा हकीकत खाक है जो तमाम मखलूक के पानों से रौंदी जाती है। देखिए कहा जा रहा है कि सबसे कमतर जो है आग, हवा, पानी और मिट्टी। खाक मतलब क्या होता है? सबसे कमतर किसको समझा जा रहा है? मिट्टी को। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए रौंदी जाती है, पानी के जोर से साथ बह जाती है। यानी आप यहां से देखिए इसका डिफिनेशन इस तरह से बताते। देखिए पानी क्या करे? पानी जो मिट्टी को क्या करेगी? बहा ले जाएगी। आग जला देगी, हवा इसे उड़ा ले जाएगी। इसलिए शायद इसको मिट्टी को कम समझा जाता है। अभी देखिए यहाँ के लिए कम, अभी आगे देखिए हवा के झोंके से उड़ा जाती है और आग की तमाजत से जला करती है। जो हम बताएं देखने में इसकी बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है। अब आ जाएगा क्वेश्चन कि मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर तरस क्यों आता है, तो किस तरह से लिखना है? खुदाए ताला ने दुनिया में चार अनासिर पैदा किया, आग, हवा, पानी और खाक। जिस तरह से सबका जिसे लिखी आग, तो आग मिट्टी को जला देता है, हवा उड़ा ले जाता है, पानी बहा देता है। इस तरह से इसका जवाब लिखना है। अब आगे देखिए, आगे भी समझ लेते हैं। अब इस सवाल आएगा तो हम उस वक्त बताएंगे। देखिए चीज खमीर में मेरे वजूद तैयार, खाक खास कर इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, मुझसे ही पैदा होता है, मुझसे ही फना हो जाता है। यानी देखिए मिट्टी का बता रहा है बड़ाई, यानी कह रहा है कि तुम मिट्टी का ये समझ रहे हो तो ये ना समझो कि अल्लाह ताला का शुक्र करो, खुदा का लाख लाख शुक्र करेगी कि मेरी शान सबसे बड़ी और निराली है। मिट्टी का शान क्या है? सबसे बड़ी और निराली है। क्यों निराली है भाई? कि हम लोग खुद, हम इंसान किससे पैदा हुए हैं? मिट्टी से। और एक दिन क्या में मिल जाएंगे? मिट्टी में ही मिल जाएंगे। आगे देखिए, यानी और दुनिया भी फना, इस नाचीज खाक की तह में वो नायाब खजाने कुदरत के दबे हुए हैं जिनका काम लाकर इंसान आदमी कहलाता है। यानी कह रहा है कि कुदरत यानी जमीन के, यानी अल्लाह ताला की कुदरत की ओर से जमीन में बहुत सारे नायाब खजाने हैं जिससे हम इंसान का बहुत सारा काम निकलता है। जिस तरह से नायाब खजाने में सोना, चांदी, पेट्रोल वगैरह ये सब कहाँ रहता है? खनिज सब जमीन के अंदर। तो ये नायाब खजाने चुरा के रखे, हीरा
हीरा मोती बहुत सारा चीज इसमें हो जाएगा। अब आगे देखिए, जानवरों की तरह जिंदगी बसर करता। अगर देखिए ये सब चीजें नहीं होता तो बताइए हम लोग भी जानवर की तरह बसर करते जिंदगी, यानी हम हमारे जो सामान का मुताबिक जो उपयोग का चीज अगर ना मिले तो हम लोग भी जानवर की तरह स्थिति हो जाएगा, खाने पीने को नहीं मिलेगा। तो आगे देखिए, जिनमें काम इंसान लाकर जानवरों की तरह हो जाएगा, जिसमें लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। ये देखिए, मिट्टी के बाज टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। मैंने कह रहा है कि एक चिकनादार पानी जो बदबूदार होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, मिट्टी का तेल। यानी पता चला मिट्टी का तेल से यानी केरोसिन का तेल जो होता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब आगे देखिए, मुकाबला करके देखो तो चंबेली का तेल, मोतिया का तेल अपनी खुशबू के सबब इस बदबू के औरदार तेल से लाख दर्जे बेहतर है। देखिए मैंने कहा है कि मुकाबला करके देखो ना तो इन दोनों से लाख बेहतर है। कैसे बेहतर है भाई, तो चंबेली और मोतिया का तेल सिर्फ क्या देगा, खुशबू देगा, लोग इसे सर को चढ़ाएंगे, लेकिन मिट्टी के तेल से दुनिया उजाला थी एक दिन, था ना। सब लोग मिट्टी के तेल में, अभी आगे आएगा, चल रहे हैं जल्दी जल्दी। देखिए आगे, बड़े बड़े खूबसूरत और नाजुक दिमाग लोग चंबेली वगैरह के तेल को सर चढ़ा रखते हैं, और जहां मिट्टी का तेल आया और नाक ढकी। मैंने कह रहे हैं अभी तो कह रहे हैं कि चंबेली और मोतिया के तेल से मिट्टी का तेल कई ज्यादा एकदम लो है, यानी अच्छा नहीं है। अब आगे देखिए, जब तब आपको पता चलेगा, इसको लोग देखते हैं और नाक भू चढ़ाने लगते हैं, मैंने लगता है कि इसको बदबू दे रहा है, ठीक। आगे देखिए, और मोतिया को तेल, चंबेली के तेल को सर को चढ़ा दे लगाते हैं। आज कल तमाम दुनिया में इसके दम से उजाला है। किसके दम से, मिट्टी के तेल के। आज से अगर गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात करना शुरू कर दिया है तो हम इसका आलमगीर असर भी ये तक बाकी है। देखिए कह रहा है कि ये जो गैस बिजली जो अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं खाना बनाने में, पहले हमारे घर की औरतें स्टोव पर केरोसिन तेल डालकर क्या रोटी आप लोग भी बनाती थी केरोसिन का उपयोग करके, लेकिन आजकल आप लोगों के पास दो चूल्हा आ गया। चलो इस पे ये कुछ इस पे जल्दी जल्दी अब बन जा रहा है। बताइए मिट्टी का तेल किस तरह से मात यानी खत्म कर किया जा रहा है बहुत कम में। हीटर भी लाइन वाला यही कह रहा है, बिजली हीटर, समझ रही है ना आप। देखिए आगे समझिए, यानी मात दिया है दर्जा में ना आदमी जो दुनिया में ज्यादा तादाद रखते हैं मिट्टी के तेल के सिवा और कुछ नहीं जला सकते हैं। यानी कह रहे हैं कि मिट्टी का तेल के अलावा और कुछ नहीं जला सकते हैं, मिट्टी के तेल के अलावा कुछ नहीं जला सकते। यही तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है। देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं मिट्टी का तेल, ये सबक वही जलाता है। जवानों को हुस्न अफराजी के जलवे दिखाता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। यानी जवानी से जो होता है, जो जवानी में अफरोज जो आप लग रहा है आप लोग समझ रही है, हंस रही है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। यानी देखिएगा जब लाठी लेकर कई लोग जाते हैं खेत वगैरह में तो लालटेन लेते हैं, तो लालटेन में क्या डला रहता है, मिट्टी का तेल। आपको ध्यान रखना है, यही तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद, रोशनी में नमाजी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, वाज और कथाएं जलसे होते हैं। देखिए यहाँ दोनों को बात कर दिया जा रहा है। यहाँ लीजिए मुसलमान मिलाद करते हैं, मिट्टी के तेल से पहले होता था, और आप लीजिए चलिए मिट्टी का तेल, नमाजी नमाज पढ़ते हैं, इसी में पुजारी पूजा भी करते हैं, कथा जलसा सब क्या चीज में पहले होता था, मिट्टी के तेल से ही होता है। आप अपने पास किताब रखे रहिए, ध्यान से सुनिए कैसे समझ में आएगा। अभी देखिए यही वह तेल है जो चोरी में मदद करता है और पुलिस को पकड़ने में लालटेन दिखाता है। देखिए अगर चोर चोरी करेगा तो बताइए जब प्रकाश रहेगा तो उसी में ना चोरी करेगा देखकर, अब भागेगा तो उसके सहारे भागेगा, रात रहेगा तो अगर पुलिस पकड़ेगा चोर को तो किसके सहारे, लालटेन के सहारे ही पकड़ेगा। यानी पता चलता है कि लालटेन में क्या है, मिट्टी का तेल। आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, मिट्टी का तेल है। जुदाई की रात में, ये वाला देखिए लाइन कितना बढ़िया है, जुदाई की रात में जब मुअन्नस व गम गुसार पास ना हो तो मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद फना कर देता है। यानी पता चलता है क्या कि पता चलता है कि जब मिट्टी का तेल जो होता है इंसान का जुदाई की रात में जब गम गुसार के पास ना हो तो मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद फना कर देता है। यानी तो बताइए एक आशिक और माशूका की यहाँ बात कर रहा है कि जब आशिक माशूका से बिछड़ता है तो रात में लालटेन के सहारे ही अपना रात भर गम गुसार को क्या करता है, बिताता है। बताइए देखिए लिखा है, और वो इंसान का शरीके गम बनकर बास तसल्ली
होता है, यानी पता चलता है इंसान का मिट्टी का तेल जो है सरीके गम है किस तरह से। तो आप जान गए कि सरीके गम इस तरह से है कि जब एक आशिक मासूका से बिछड़ता है, बेचारी लड़कियां भी ऐसे कई होती हैं। इसीलिए हजरत अली का कौल क्या है, अगर किसी से मोहब्बत हो जाए, अगर मोहब्बत के बाद कोई लड़की या लड़का उसको छोड़ देता है मोहब्बत पैदा करने के बाद, तो समझ जाइए उसको मौत के वक्त मौत का कत्ल करने के बराबर है। हजरत अली ने फरमाया किसी के दिल में मोहब्बत पैदा कर कर उसे छोड़ देना, समझ जाइए कि उसके कत्ल करने का बराबर का है। यानी हमको पता चलता है अब ये मोहब्बत हम लोग करते हैं, और लड़कियां को तो आदत है, क्या करती है, एक से प्यार करेगी, कहेगी छूट गया, फिर कहेगी 5 साल से प्यार करता था, ये कहेगा नहीं 4 साल वाला है, 3 साल वाला है, छोड़ेगी नहीं इसको। यही सब में बर्बाद है ये लोग, पढ़ेगी लिखेगी नहीं, ये हमको बहुत दिन से पसंद करता है, उसको छोड़ दिए, इसको पकड़ लिए तो मरो, पकड़ लिए तो अब तुमको एहसास होता होगा कि नहीं अब हम गलत काम किए, हम सब सारा सीख से गुजर गए हैं, पढ़ाई हुई भी नहीं करेगा, दिन भर इसी में लगी रहेगी, लगा रहेगा, कब बात करना है, कब क्या की कैसे की, यही सब में लगा रहेगा। ये है लड़का लड़की का मैटर, मर जाइएगा इस सब में रहिएगा तो इस सब से बच जाइए। ठीक है, आगे देखिए अमेरिका का, यहाँ से आप पॉइंट याद रखिए, वो बता दिए ताकि आप लोग बच जाइए। अमेरिका का रॉकफेलर इसी खाक के नीचे रहने वाला तेल की बदौलत लातादाद और दौलत का मालिक है। यानी अमेरिका का एक ताजिर था जिसका नाम था रॉकफेलर, वह मिट्टी का तेल का तिजारत करता था। यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने के बाद हिंदुस्तान की दौलत वगैरह को बांट रहा था। यानी पता चला वो अमेरिका का था और तेल के मिट्टी का तेल की तिजारत करने के लिए कहाँ आता था, हिंदुस्तान, और धीरे धीरे मिट्टी का तेल तिजारत करते करते वो दौलतमंद बन जाएगा। देखिए जिसमें के बल पर दुनिया मशहूर है और सवार मोटर गाड़ियां जमीन पर दौड़ती फिरती है, यानी मिट्टी का तेल, ये जो बता रहा है जो दौलतमंद तिजारत करता है। आगे देखिए यहाँ अब इसमें तो कोई यहाँ देख, खुदा की कुदरत है कुछ तुझसे सलाहियत हो तो शुअला मकबूल, और इंसान की किस्मत बड़ो टुकड़े में मारता है। ये आपको यहाँ से कुछ नहीं देखना है। आइए देखिए यहाँ से, तो इतना बेगर्ज बेताल्लुक क्यों है, ये मिट्टी से कह रहा है कि मिट्टी जो है इतना बेगर्ज और बेताल्लुक क्यों है, तो आप ध्यान रखिए तेरी रोशनी में शराब ख्वारी हो या इबादत इलाही तुझे रोशनी देने से काम है। मैंने देखिए कहना चाहते ये है कि अगर एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है तो अगर मिट्टी के तेल के सहारे ही पढ़ रहा है तो उसमें मिट्टी के तेल से क्या कसूर है। अगर एक ये शराब ख्वारी शराब पी रहा है तो उसमें मिट्टी का, अब वो लोग जला के अब इबादत करे या शराब ख्वारी करे, इसमें मिट्टी का क्या कसूर है बेचारा। तो ध्यान रखिएगा, आए क्या तू मुस्तबी नहीं कर सकता जो लोग गुनाह से बचाए या कम से कम उन गुनाह करने में मदद ना दे। यानी कह रहा है किताब के मुताबिक जो गुनाह कर रहे हैं उनको मदद ना दो। अब भाई वो कैसे क्या करेगा, वो मिट्टी का तेल वो कहेगा कि तुम गुनाह मत करो, वो तुम ले जाओ जलाओ, अब वो जला कर तुम जो भी कुछ करो उससे उसको क्या मतलब, वो कैसे रोकेगा भैया, आप भी समझ सकते हैं। क्या तुझ में इतनी ताकत नहीं है कि खुदा के नाफरमानो इंसान को अपनी आतशी तमाचे से खबरदार कर दे। बेशक तुझ में से कोई ताकतें खुदा ने रखी है मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिसमें से किसी को तकलीफ या किसी को दिल आजारी ना हो। अलबत्ता इंसान अपनी नेक कुवतों को भूल जाता है और बुरी ताकतों को काम में लाकर जो तकलीफ उठाता है और दूसरों को तकलीफ देता है, अगर वह तेरी सुलह की पॉलिसी पर अमल करे। देखिए यही ध्यान रखना, सुलह और पॉलिसी के अमल पर करे तो दुनिया में ऐसा ही अमन कायम हो जाए जिसमें तरह लैंप की रोशनी में सब लोग खुशी व खुर्रमी से जिंदगी बसर करते हैं। देखिए कह रहा है कि इंसान जो है, इंसान क्या है, बुरा काम करता है अपने बल ताकत की वजह से, तो बल लगाकर करता है, यानी वो नहीं सोचता है कि हमका इसको गुनाह का अजर क्या मिलेगा, लेकिन वही नेकी करना होता है तो पीछे हट जाता है, उसमें उसको मन नहीं लगता है। तो यही कह रहा है कि मिट्टी का तेल जो है उसकी अपनी तेरी पॉलिसी और ये सुलह की वजह से अमल करना, दुनिया ऐसा अमन कायम हो जाएगा। अगर सभी लोग मिट्टी के तेल से इबादत करने लगे, सभी लोग अच्छा अच्छा काम करने लगे तो क्या होगा, बहुत ही अमन कायम होगा, दुनिया में गुनाह से सभी लोग बच जाएंगे। अब देखिए सवाल की ओर चलते हैं, सब ध्यान दीजिए, जान से अभी कुछ कुछ बताएंगे, उसमें भी कुछ बताए थे इसीलिए उसमें आधा आधा बताए थे, आप लोग उसे पूरा बनवाए ना तो पूरा इस पे आधे बताएंगे, पूरा बनवा के चेक करेंगे तब ना नंबर अभी आया किसी स्टूडेंट का 97, एक आरा से कॉल किया उसका 92, मोबाइल से पढ़ता था, आज कॉल किया। बताइए आप लोगों को भी आएगा, लिखना है तब लिखिएगा, आएगा, लिखना मेन है, भरपेट लिखना है तब नंबर आएगा, बताएंगे कैसे। अब सवाल सुन लीजिए, देखिए आग हवा पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, मिट्टी को, खाक को। मिट्टी के साथ दुनिया कैसे सलूक करती है, तो ये मखलूक के पानों के नीचे रौंदी जाती है, समझ गई।
अच्छा, चंबेली और मोतिया का तेल से भी आम मिट्टी का तेल है। कैसे? तो इसके दम से दुनिया उजाला है, इस तरह से हो जाएगा। मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भू चढ़ते थे? इसके बदबू की वजह से। ठीक, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़चढ़ क्यों है? तो मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़चढ़ इसकी अफादियत और जरूरत के लिहाज से, यानी पता चला इसका जो अफादियत और मिट्टी का तेल है इसकी वजह से इसका लोग इसका जवाब ये हो जाएगा। ठीक ना, इसके लिए ये इसका बढ़ चढ़ का है। मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और ताल्लुक कैसे था बताएं? बिल्कुल बेगर्ज अपनी सुलह पॉलिसी की वजह से बिल्कुल बेताल्लुक और बेगर्ज है। देखिए आप मुख्तसर गुफ्तगू में आइए, मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? तो मिट्टी के आप लिखिएगा आराम से जवाब कि खुदाए ताला ने दुनिया में 4 अनासिर पैदा किया। पहले सवाल से उठाइएगा, मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर तरस इसलिए आता है कि खुदाए ताला ने दुनिया में 4 अनासिर पैदा किया, आग, हवा, पानी और खाक। अब आग से लिए ना, तो आग से लिखना है। आग मिट्टी को, खाक को जला देती है, हवा उड़ा ले जाती है, पानी बहा देती है। इस तरह से आपको जवाब लिखना है। और उसके बाद इसको मिट्टी की जिल्लत इसलिए आता है कि हम लोग खुद इंसान उसको पानों के नीचे क्या करते हैं? रौंदते हैं। इस तरह का जवाब इसमें खूबसूरत कर करके लिखिएगा और बता देंगे, उसमें लाइएगा बढ़ा के। अब आगे देखिए, मिट्टी के तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा कर? मिट्टी के तह में एक तो आपको सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात और सबसे अहम जो है मिट्टी के तेल, जो चिकना बदबूदार पानी है। ठीक, इस तरह का इसमें आंसर लिखिएगा। मिट्टी का तेल इंसान का शरीर के गम कैसे? इस तो बताना नहीं, अपने से लिख दीजिएगा। आए आप भी जुदाई में होंगे तो रात भर नींद नहीं लगा होगा। आए तो ये आराम से लिख दीजिएगा ललटेन के सहारे। अभी तो बॉल बिजली वाला आ गया है ना, स्थिति देखिएगा। अब तो ऐसे ही कट जाएगा, रात बुताइयों को कटेगा, रोएंगे तो कोई देखो नहीं करेगा। है ये देखिए, आगे समझिए। रॉकफेलर कौन था और वह दौलतमंद कैसे बना? तो रॉकफेलर एक अमेरिका का ताजिर था जो मिट्टी के तेल के तिजारत हिंदुस्तान करने आया था, और आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी का तेल तिजारत करते करते वो दौलतमंद बन गया। ये रहा। और अब उसके बाद तफसीली गुफ्तगू में भी है, तो आपको ये भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, आप ध्यान दीजिए। ये भी देख लेते हैं, सब देख लेंगे। बिजली की रोशनी आने के बाद मिट्टी के तेल की अहमियत किस तरह से बाकी है, इसमें क्या क्या डालिएगा आपको बताए ना। बिजली के अब गैस, बिजली के हीटर आने से इसमें आप दिमाग से लिख दीजिएगा किस तरह से मिट्टी का तेल मात कर दिया है। कैसे मात कर दिया है कि जब मिट्टी का तेल उपयोग नहीं करेंगे तो गैस पे लोग खाना पका रहे हैं, तो इसका अफादियत कम ही ना होगा। ध्यान रखिए, दुनिया में 4 अनासिर मिट्टी का तेल का मर्तबा किस तरह तौर से बुलंद है, ये भी आप लोग अच्छी तरह से लिख दीजिएगा। 4 अनासिर पर अल्लाह ताला ने आग, हवा, पानी वाला। ठीक, मिट्टी का तेल रोशनी में पीर, जवान, पारसा और बदगुनवान लोग कौन कौन से काम का अंजाम देते हैं बताए ना कि इसी के वजह से नमाजी नमाज पढ़ता है, मुत्तकी जो होता है, और जो शराब पीने वाला और शराब खुआरी इसी के खेती में करता है। ये सब बातें इसमें डलाएगा। मजमून निकाली मिट्टी के तेल में किन किन औसाफ का काबिल है, तो आप आराम से लिख लीजिएगा। मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नजामी का लिखा हुआ है, इसमें औसाफ, इसमें मिट्टी का तेल का जो मौजू यानी टॉपिक बनाया गया है उस पर डाल के इसके खुलासा आधा बहुत लिख दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये जिद बनाए और इस सब वाला आपको बता देते हैं। देखिए ध्यान रखिए, जिद बताए मैं आपको अच्छी तरह से आई। देखिए जिद बनाए हैं, जिल्लत के इज्जत, बदबू के खुशबू, खूबसूरत के आपका बदसूरत, मालिक के नौकर, रोशनी के अंधेरा या जुल्मत। याद है, वाहिद जा, वाहिद से जमा, जमा से वाहिद दिया है, ये भी सुन लीजिए। तो ये मखलूकात, मखलूक की जमा है। सबक, असबाक हो जाएगा। मुल्क, मुल्क के ममालिक। ध्यान है, ताल्लुक के ताल्लुकात दिया है तो ताल्लुक हो जाएगा। तकलीफ के तकालीफ, अमाल के अमल। जुमले बनाकर जिनसे जाए ये कर सब आप जुमले बना दीजिएगा। तो ये आज हम लोगों का मजमून क्लियर हुआ, मिट्टी का तेल। आप लोग अच्छी तरह से बना कर लाइए, और जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में बताइए आपको कहाँ दिक्कत है। हमको नहीं लगता है कहाँ दिक्कत है, इसलिए पढ़ाने के बाद हमको लगता है 80% बच्चा को मेरा यही याद हो जाता है, बस लिख के थोड़ा लाने में दिक्कत करती है। तो यहाँ मिट्टी का तेल समझ में आ गया ना, तो ये बहुत अच्छी तरह से हम लोग मिट्टी के तेल पढ़ लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।